हे गाइस, वेलकम टू B4P। जब मैंने अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग जर्नी चालू करी थी तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक लेते हैं जबकि कुछ रिटेलर्स होलसेलर से स्टॉक लेते हैं। व्हाई इज देयर अ डिवाइड? एंड आज की वीडियो में हम लोग इसी डाउट को एड्रेस करने वाले हैं। मोर ओवर हम लोग आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाले हैं व्हाट मेक्स अ डिस्ट्रीब्यूटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल पार्टनर फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच अ डिस्ट्रीब्यूटर अंडरटेक्स। मोर ओवर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एक रिटेलर के पास जो दो अवेलेबल ऑप्शंस हैं ऑफ टेकिंग अ स्टॉक फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेज टेकिंग द स्टॉक फ्रॉम द होलसेलर, इन दोनों में क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं एंड क्यों एक रिटेलर को कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से ही स्टॉक लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक होलसेलर का रेलेवेंस समझने के लिए इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा डायरेक्ट कवरेज वर्सेस इनडायरेक्ट कवरेज। एंड यहाँ पे जब एक रिटेलर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक लेता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट कवरेज, बट जब वो होलसेलर से स्टॉक लेता है एंड इन टर्न वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक लेता है तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट कवरेज। एंड क्यों एक होलसेलर एग्जिस्ट करता है दैट वील अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल ऑफ द सिटी ऑफ चंडीगढ़। ये जो आप रेडियस देख रहे हैं, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर का सर्विस एरिया है जो कि मोस्टली सिटी का सेंटर है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सिटी के सेंटर में बैठा हुआ है एंड इस रेडियस में स्टॉक सप्लाई करता है। एंड यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स आएंगे इस रेडियस के अंदर वहां पे वो जाके रिटेलर्स को सर्विस देता है। बट एज यू कैन सी कुछ रिटेलर्स चंडीगढ़ सिटी के पेरीफेरी पे हैं, इन रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस नहीं कर पाता है, वहां तक इनका स्टॉक नहीं पहुंच पाता है। यू माइट आस्क अ क्वेश्चन कि क्यों एक डिस्ट्रीब्यूटर इन सारे रिटेलर्स जो कि चंडीगढ़ सिटी की पेरिफेरी पे है उनको स्टॉक सप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ कोने कोने तक जाकर अगर डिस्ट्रीब्यूटर की वैन्स, डिलीवरी वैन्स अगर कोने कोने तक जाकर डिलीवरी करेंगी तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली हिट होता है क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल मार्केट में अपना स्टॉक सप्लाई कर देता है एंड ये जो पेरीफेरी पे रिटेलर्स बैठे हैं वो आके अपना स्टॉक, किसी भी कंपनी का स्टॉक आके होलसेलर से ले लेंगे। नाउ यू माइट आस्क अ क्वेश्चन कि ये जो रिटेलर है वो होलसेलर से क्यों जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके भी तो स्टॉक ले सकता है, वो तो उसके ज्यादा पास है। फॉर एटलीस्ट फॉर दिस रिटेलर यहाँ पे आके स्टॉक लेना ज्यादा आसान है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो ये रिटेलर्स पेरीफेरी पे हैं हो सकता है कि एक ही कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको मल्टीपल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस ना दे पा रहे हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल वो सिटी के पेरीफेरी पर तो हैं। एंड जो चैलेंज एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर फेस कर रहा है वो हो सकता है बाकी कंपनीज के भी डिस्ट्रीब्यूटर फेस कर रहे हैं, इसीलिए इन रिटेलर्स तक मल्टीपल कंपनीज का स्टॉक ना पहुंच रहा हो। एंड अगर ये रिटेलर इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके स्टॉक लेगा तो एक ही कंपनी का स्टॉक ले पाएगा, फॉर एग्जाम्पल लॉरियल। बट अगर वो होलसेल मार्केट में जाएगा तो ये होलसेल मार्केट में जाके उसको सारे प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी रहेगी, क्योंकि सारे कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो एटलीस्ट होलसेल मार्केट में तो अपना स्टॉक सेल करते ही हैं, अगर वो सारे रिटेलर्स को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। दैट इज वाई द होलसेल मार्केट helps to increase the indirect coverage of a particular company, of a particular firm. That is why wholesalers are relevant within a particular distribution channel, and that is why they exist. And with this we conclude the concept of direct coverage versus indirect coverage. और अब हम लोग चलते हैं to understand in depth what are the roles and responsibilities of a particular distributor and क्यों वो एक कंपनी के लिए सबसे important channel partner होता है। But before we move ahead, we have a question of the day for you. आपको यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है, टेल अस इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि वो कौन सी कंपनी का लोगो है। बहुत आसान क्वेश्चन है, डू आंसर। सो कमिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से स्टॉक रिसीव करना एंड उसको रिटेलर्स एंड होलसेलर्स मतलब मार्केट में स्टॉक सप्लाई करना। बट अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक टास्क उसकी बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें सबसे पहली होती है अपॉइंटिंग सेल्समैन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज। तो जो सेल्समैन होते हैं जो रिटेलर्स के पास जाके ऑर्डर लेते हैं वीकली बेसिस पे, वो अपॉइंट करता है एक डिस्ट्रीब्यूटर। एंड यू माइट थिंक कि क्यों एक कंपनी अपने पेरोल पे सारे सेल्समैन को हायर नहीं करती है, क्यों एक डिस्ट्रीब्यूटर के पेरोल पे सारे सेल्समैन अपॉइंट होते हैं इन मोस्ट केसेस। सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द क्वांटम ऑफ सेल्स फोर्स विच इज रिक्वायर्ड। एक कंपनी जो पैन इंडिया ऑपरेट कर रही है, तो पैन इंडिया देयर आर मोर देन 2000 सिटीज, एंड हम लोग अगर ये अज्यूम करें कि हर सिटी में सारे रिटेल आउटलेट्स तक जाकर ऑर्डर लाने के लिए हम लोगों को 5 सेल्समैन की जरूरत है पर सिटी, तो जस्ट इमेजिन एक कंपनी को कितने सारे सेल्समैन को अपॉइंट करना पड़ेगा, अपने पेरोल पे रखना पड़ेगा, एंड दिस विल बिकम अ ह्यूमन रिसोर्स नाइटमेयर फॉर द एंटायर कंपनी टू मैनेज दीज मेनी पीपल। दैट इज वाई डिस्ट्रीब्यूटर को ये काम आउटसोर्स कर दिया जाता है, हायरिंग सेल्समैन इन मोस्ट केसेस।
नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर गेट्स अ मार्जिन ऑफ 5 to 6% एंड ही फोकसेस ऑन वॉल्यूम। हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत इन डेप्थ डिस्कशन किया था हम लोगों की सेकंड वीडियो में अपॉन द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यू कैन क्लिक द आई साइन अबव एंड यू कैन चेक दैट वीडियो। हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत इन डेप्थ डिस्कशन किया था कि हाउ इज फोकस or how the focus of a distributor is on volume rather than the margin. So please do check out that video. Next is that एक distributor usually 2 to 4 companies के products रखता है. This is not mandatory, but this is a general practice in the market. कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं करेगा कि वो सिर्फ एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स रखेगा। ऑब्वियसली अगर नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो एक ही कंपनी से चालू करेगा, बट जो पुराने सीजन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो मोस्टली 2 to 4 कंपनीज के स्टॉक रखते हैं उनका खुद का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। बिकॉज एक कंपनी का प्रोडक्ट रख के वो लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो होता है कि दूसरी कंपनी का भी प्रोडक्ट रख लेते हैं। बट दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कैटेगरी। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर मॉन्डेलिस इंटरनेशनल का होगा जो कि फूड्स में कन्फेक्शनरी कैटेगरी में आता है, एंड मॉन्डेलिस की जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कैडबेरी एंड बॉर्नवीटा, सो अगर ये सारे प्रोडक्ट सेल करता है तो मैरिको के भी प्रोडक्ट्स रख सकता है। मैरिको ऑयल सेल करता है, राइट? सो पर्सनल केयर में उनका पैराशूट ऑयल आता है एंड स्टेपल फूड्स में उनका सफोला आता है। ये कैटेगरीज कौन सी होती है वी हैव डिस्कस्ड इन आवर वेरी फर्स्ट वीडियो, प्लीज गो चेक इट आउट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से। एंड वही जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रैकेट के भी प्रोडक्ट्स रख सकता है। रैकेट बहुत बड़ी होम केयर कंपनी है, सो उनके प्रोडक्ट्स आते हैं लाइजॉल, डेटॉल, सो होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मॉन्डेलिस के प्रोडक्ट्स रख सकता है, मैरिको के भी प्रोडक्ट्स रख सकता है एंड रैकेट के भी प्रोडक्ट्स रख सकता है। एक फूड्स में कन्फेक्शनरी कैटेगरी का हो गया, मैरिको पर्सनल केयर कैटेगरी में हो गया, एंड फूड्स में स्टेपल कैटेगरी का हो गया, एंड रैकेट होम केयर कैटेगरी का हो गया। सो ये कैटेगरीज नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसीलिए एक डिस्ट्रीब्यूटर 3 या 4 कंपनीज के प्रोडक्ट्स रख सकता है। नेक्स्ट इज हैविंग द फुल ओनरशिप ऑफ गुड्स। एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट की तरह लॉजिस्टिकल पार्टनर नहीं होता। सिर्फ एक कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कंपनी से स्टॉक लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। बट एक डिस्ट्रीब्यूटर जो स्टॉक लेता है कंपनी से, उसके लिए उसको कंपनी को फुल पेमेंट करता है एंड स्टॉक की ओनरशिप लेता है। जो भी उसको स्टॉक रिसीव होता है उसकी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटर की ही होती है। नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रनिंग स्कीम्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। स्कीम्स सबसे पहले क्या होती है हम लोग को ये समझना पड़ेगा इस पॉइंट को समझने के लिए। एक कंपनी फॉर एग्जांपल एक सिटी में देखती है कि रिटेलर्स मोस्टली 7 यूनिट्स तक एक प्रोडक्ट जो है उसके 7 यूनिट्स तक हर रिटेलर ले लेता है ऑन एन एवरेज, एंड कंपनी चाहती है कि रिटेलर ज्यादा स्टॉक परचेज करे फ्रॉम द कंपनी। तो कंपनी रिटेलर को एक इंसेंटिव देती है कि जो भी रिटेलर 10 यूनिट्स एक बार में खरीदेगा, एक ऑर्डर में 10 यूनिट्स का ऑर्डर देगा, तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा 2% मार्जिन देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 2% मार्जिन है और ये पूरी इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है स्कीम। एंड ये जो एक्स्ट्रा 2% है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को कहती है कि करेंटली जो ये जो एक्स्ट्रा 2% है वो रिटेलर्स को आप दे दीजिए अपने तरफ से, हम लोग इसको बाद में रीइंबर्स कर देंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूटर बाद में ये पेमेंट कंपनी से ले लेता है। सो बट फॉर द टाइम भी ये डिस्ट्रीब्यूटर रन करता है फॉर द रिटेलर्स, एंड इसे कहा जाता है स्कीम्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट एक कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो रिटेलर्स को जब स्टॉक सेल करता है तो 7 to 14 डेज का क्रेडिट देता है। क्रेडिट मतलब उधार देता है, एंड इस पॉइंट के ऊपर हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। नेक्स्ट कम्स दी होलसेलर। ओके, तो होलसेलर अगेन डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक लेता है एंड रिटेलर को आगे सेल कर देता है, एंड होलसेलर हेल्प्स द कंपनी टू इंक्रीज देयर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे भी एक डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस नहीं दे पा रहा है वहां पे होलसेलर हेल्प करता है उन रिटेलर्स को सर्विस देने में। दैट इज व्हाई होलसेलर इज आल्सो अ वेरी क्रूशियल एंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट होलसेलर यूजुअली कीप्स ओनली फास्ट मूविंग आइटम्स। फास्ट मूविंग आइटम से मेरा मतलब है वो प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी बिक जाते हैं जिनका कंज्यूमर पुल बहुत ज्यादा है। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स होलसेलर्स प्रेफर नहीं करते हैं ज्यादातर रखने का। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होलसेल मार्केट में कहावत होती है कि भैया हम तो सिर्फ चलते घोड़े पर बैठते हैं। क्योंकि एक कंज्यूमर जो रिटेलर से आके डिमांड करेगा वही एक रिटेलर भी होलसेलर के पास आके खरीदेगा। होलसेलर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रिटेलर को बताए कि कौन सी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्योंकि होलसेलर सारी कंपनीज के प्रोडक्ट रखा है, तो कौन सी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है एंड कौन सा प्रोडक्ट तुम लेके जाओ। सो इतना ज्यादा टाइम एक होलसेलर के पास इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। दैट इज वाई दे ओनली कीप फेमस फास्ट मूविंग आइटम्स विच आर टू बी सप्लाइड टू द रिटेलर। एंड देन कम्स द मार्जिन प्ले ऑफ अ पर्टिकुलर होलसेलर। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो होलसेलर को 15% पे स्टॉक सप्लाई करता है मार्जिन पे, ओके, बट एक रिटेलर को 10% मार्जिन पे स्टॉक सप्लाई करता है।
एंड यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक होलसेलर को ज्यादा मार्जिन मिल रहा है वर्सेज अ रिटेलर, ये तो फिर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी ज्यादा मार्जिन दे रही है, बट दैट इज नॉट द केस, क्योंकि होलसेलर को आगे रिटेलर को भी तो स्टॉक सप्लाई करना है एंड रिटेलर को भी तो फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाना है, तो वो 7% अपने लिए रख लेगा इन दिस पर्टिकुलर केस। जस्ट एन एग्जाम्पल, हो सकता है 6% रखे एंड 9 आगे रिटेलर को दे दे, अभी इस केस में लेके 7% अप्रोक्सीमेटली अपने लिए प्रॉफिट रख लेगा एंड 8% आगे रिटेलर को पास ऑन कर देगा। दैट इज वाई अ कंपनी ऑलवेज प्रेफर कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपनी बिलीव करती है, बिकॉज उनका मार्जिन जो होता है वो उससे रिटेलर्स को ज्यादा इंसेंटिवाइज कर सकती है, थोड़ा मार्जिन अपने लिए रख सकती है, थोड़ा मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकती है। सो दैट इज अबाउट द मार्जिन प्ले ऑफ द होलसेलर। एंड फाइनली वी कम ऑन टू द लास्ट चैनल पार्टनर ऑफ रिटेलर। सो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर से स्टॉक रिसीव करता है एंड आगे कंज्यूमर्स को सेल कर देता है। दिस इज द ओनली टच पॉइंट वेयर द कंज्यूमर्स कम इनटू द प्ले एंड अ रिटेलर गेट्स अ मार्जिन इन द लाइंस ऑफ 10% to 30%। 10% होता है एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स पे, फॉर एग्जांपल एनर्जी ड्रिंक मार्केट में रेड बुल इज द मोस्ट एस्टैब्लिश प्लेयर, तो वो 10 to 15% मार्जिन ऑफर करेगा। वेयर एज मॉन्स्टर एनर्जी जो कि एस्टैब्लिश्ड है बट बिहाइंड रेड बुल वो ऑफर करेगा 18 to 20% की लाइंस में, एंड स्टिंग जो कि एक न्यू एंट्रेंट है वो ऑफर करेगा 25 to 30% की लाइन में मार्जिन ऑफर करेगा। एंड क्यों एक ब्रांड लाइक स्टिंग 10% मार्जिन ऑफर नहीं कर सकता जस्ट लाइक रेड बुल, क्योंकि फिर रिटेलर के पास इंसेंटिव ही नहीं बचेगा, वो क्यों एक स्टिंग का स्टॉक रखे, वो तो रेड बुल सेल कर ही रहा है, कंज्यूमर्स भी आके रेड बुल ही डिमांड कर रहे हैं, तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं बचेगा। इसीलिए द न्यू एंट्रेंट्स न्यू प्रोडक्ट्स ऑफर मोर मार्जिन इन कंपैरिजन टू द ओल्ड एंड एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ टुडेज वीडियो कि क्यों एक रिटेलर को होलसेलर की जगह डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली स्टॉक लेना चाहिए। अगेन बेसिस की डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो तो होलसेलर से नहीं एक डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक लेना चाहिए। वी विल डिस्कस द रीजंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर से लेने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं जो कि एक होलसेलर से स्टॉक लेने में नहीं होते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इन डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेस होलसेलर डिबेट इज क्रेडिट सपोर्ट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो ऑर्डर फुलफिलमेंट से मेरा मतलब है कि एक रिटेलर को जब वो एक होलसेलर से स्टॉक ले रहा होता है तो होलसेल मार्केट में जाना पड़ता है एंड फिर स्टॉक लेके आना पड़ता है, बट एक इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक लेता है तो हर वीक सेल्समैन आके विजिट करेगा एक रिटेलर को एंड उनसे पूछेगा कि सर कितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, इस वीक आपको क्या भिजवा दूं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर आके एक डिलीवरी करके जाएगा टू अ पर्टिकुलर रिटेलर। बट दिस इज नॉट द केस इन होलसेल। मोर ओवर क्रेडिट सपोर्ट, सपोज एक रिटेलर एक वीक में 5,000 का स्टॉक खरीद रहा है फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको यूजुअली 7 डेज का, एक वीक का या फिर 2 वीक्स का क्रेडिट विंडो मिलता है। तो ये जो 5,000 है वो इंस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मांगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर उसको बोलेगा सर आप इसका पेमेंट 2 वीक्स के बाद कर देना। एंड ये उधार देने के लिए मतलब क्रेडिट देने के लिए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करती है जिससे कंपनी की गुडविल बनी रहे टू अ पर्टिकुलर रिटेलर। एंड दिस गिव्स अ ब्रीदिंग स्पेस टू द रिटेलर्स, क्योंकि एक रिटेलर ने फॉर एग्जांपल एक वीक में 5,000 का स्टॉक परचेज किया फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर, तो एक वीक बाद जब उसको पेमेंट करनी हो सकता है उसका 4,000 का स्टॉक तब तक सेल भी हो गया है, तो उसके पास काफी कैश आ चुका है, उसको अपने पास से सिर्फ 1,000 रुपए और ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करना है, सो उसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज ऑफ रिसीविंग बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स एंड गिफ्ट्स। सो एज वी डिस्कस की कंपनी इंसेंटिव रन करती है फॉर अ पर्टिकुलर रिटेलर, जिससे एक रिटेलर ज्यादा परचेज करे तो उसको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, दैट बेनिफिट इज गिवन ओनली टू द डायरेक्ट रिटेलर्स। एंड सेकेंड पॉइंट आता है ऑफ गिफ्ट्स, तो जो रिटेलर्स बहुत पुराने कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं उनके साथ गुडविल मेंटेन करने के लिए कंपनी गिफ्ट भी देती है एक रिटेलर को, या फिर कोई रिटेलर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा होता है तो उसको गिफ्ट देती है। एंड दिस गिफ्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू द रिटेलर्स हु कम अंडर द डायरेक्ट कवरेज फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। इनडायरेक्ट कवरेज में क्योंकि कंपनी रीच ही नहीं कर पा रही है इसलिए उनको गिफ्ट भी नहीं दे पा रही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ ट्रेड मार्केटिंग सपोर्ट। ट्रेड मार्केटिंग से हमारा मतलब है वो मार्केटिंग जो एक रिटेल शॉप के अंदर एक कंपनी करती है। जैसे आप एक रिटेल शॉप पे जाएंगे तो वहां पे आपको कभी कभी पोस्टर्स लगे हुए दिखते हैं, कई बार आप जाके देखेंगे तो लेज का एक अपना स्टैंड बना रहता है जहां पे लेज के प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसे कहा जाता है ट्रेड मार्केटिंग मटेरियल या फिर ट्रेड मार्केटिंग सपोर्ट, जो कि उन्हीं रिटेलर्स को मिलता है जो कंपनी के डायरेक्ट कवरेज में आते हैं। जो इनडायरेक्ट कवरेज में आते हैं उन तक कंपनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए उनको ट्रेड मार्केटिंग सपोर्ट भी नहीं दे पाती है। एंड ये जो ट्रेड मार्केटिंग सपोर्ट होता है उससे एक रिटेलर का ही सेल बूस्ट होता है, क्योंकि जब एक कस्टमर आके किसी भी कंपनी का पोस्टर देखेगा तो उस पोस्टर को देख के हो सकता है उसके अंदर इंपल्स जनरेट हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने का, तो इससे रिटेलर की ही सेल्स बढ़ती है। सो दैट इज व्हाई दिस ट्रेड मार्केटिंग सपोर्ट इज वेरी एसेंशियल, जो कि एक होलसेलर प्रोवाइड नहीं कर पाता है। एंड द लास्ट इज एक्सपायरी प्रोडक्ट सपोर्ट।
कभी भी अगर रिटेलर के पास कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, कोई प्रोडक्ट पुराना हो जाता है, तो कंपनी उस प्रोडक्ट को वापस ले लेती है। बट इन अ केस ऑफ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर कभी भी जो प्रोडक्ट उसने सेल किया है उसको वापस नहीं लेता है रिटेलर से। दैट इज वाई एक्सपायरी प्रोडक्ट सपोर्ट भी होता है, वो एक रिटेलर को मिलता है व्हेन टेकिंग गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर। दैट इज वाई इन टोटलिटी एक रिटेलर को प्रेफर करना चाहिए कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया में सर्विस कर रहा है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक ले रादर देन अ होलसेलर। And this brings us to the conclusion of today's video. Thank you so much for watching this video, guys. We at B4P hope कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला होगा। And if that has happened, do drop us a like. Also subscribe our channel. It will really motivate us and help us to do our work better. Moreover, हम लोग की next video आने वाली है upon channel of sales, in which we'll discuss different sales channel of a particular company like general trade, जिसमें आपके पुराने किराना स्टोर्स या फिर convenience stores आते हैं। सेकेंड कम्स मॉडर्न ट्रेड, जिसमें मॉडर्न डे बिग बाजार, डी मार्ट आता है, रिलायंस फ्रेश आता है, एंड द थर्ड वन इज ई कॉमर्स। सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, you'll get to learn a lot from it. Thank you so much. Godspeed.